एक गांव में एक समृद्ध परिवार रहता था और उसकी एक दूसरे परिवार से शत्रुता थी। दूसरे परिवार वाले लोग वह गांव छोड़ देना चाहते थे। उन्होंने एक दिन गांव छोड़ने की योजना बनाई और सारा सामान ले जा रहे थे। पहले परिवार के व्यक्तियों ने उनके परिवार के एक व्यक्ति की मृत्यु कर दी। वह व्यक्ति तो मर गया, परंतु प्रतिकार की भावना से उसकी आत्मा वहीं भटकती रही। वह प्रेत बनकर उस परिवार के घर के सामने वाले वृक्ष पर ही रहने लगा। उसके रहते हुए काफ़ी समय व्यतीत हो चुका था। उसने अपना प्रतिशोध लेना आरंभ कर दिया। कभी बोई हुई फसल का नुकसान कर दिया करता था, तो कभी कुछ और अन्य नुकसान कर दिया करता था। हर वर्ष उनको घाटा पड़ने लगा। घर के व्यक्तियों का गुजारा बड़ी कठिनाई से होने लगा। धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि सभी परिवार के सदस्य भूखे मरने लगे और घर छोड़ने के लिए विवश हो गए। घर के कई व्यक्ति नौकरी करने के लिए घर छोड़कर चले गए, परंतु कमल नाम का एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा था कहने लगा, मैं अपनी मातृभूमि को छोड़कर नहीं जाऊंगा। चाहे मुझे कितने भी दुख दर्द क्यों ना सहन करने पड़े, मैं यहीं पर ही खेती करूंगा। तुम लोग जाना चाहते हो तो जाओ। कमल की इन बातों को सुनकर घर के सभी सदस्यों ने उसे मूर्ख कहा। वे अपना सामान लेकर चले गए। अब कमल और उसकी पत्नी ही उस घर में और उस गांव में अकेले रह गए। कमल ने बहुत मेहनत से बीज बोया था, परंतु प्रेत खेत में कुछ भी नहीं होने देता था। हर बार फसल बहुत कम होती थी, जिससे उनका निर्वाह होना बहुत कठिन हो गया था। वे अब तंग आ गए थे। उसकी पत्नी उससे लड़ती झगड़ती रहती थी और उसे घर बार छोड़कर कहीं और नौकरी करने के लिए कहा करती थी, परंतु वह ना माना। जब काफ़ी समय इसी तरह लड़ाई झगड़े में व्यतीत हो गया, तो वह घर छोड़कर नौकरी पर जाने के लिए तैयार हो गया। अंत में एक दिन कमल ने घर छोड़ दिया और अपनी पत्नी को उसके पीहर में छोड़कर आजीविका के लिए चल पड़ा। इधर प्रेत अकेला ही रह गया था। अब उसने सोचा, अब मैं यहाँ अकेला रहकर क्या करूँगा, जब मेरे शत्रु ही यहाँ से चले गए। बहुत सोच विचार कर उस प्रेत ने एक व्यक्ति का रूप धारण कर लिया और कमल को जाकर मिला। मार्ग में जाकर कमल से मेल जोल बढ़ाया और पूछा कि कहाँ जा रहे हो। कमल ने कहा, घर से तंग आकर कुछ कमाने धमाने के लिए जा रहा हूँ। कमल ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो। यह सुनकर उसने भी वही उत्तर दिया। इस सफ़र में उनकी मित्रता हो गई। इस प्रकार साथ ही साथ सफ़र करते करते वे एक शहर में पहुंच गए। उस व्यक्ति ने कमल को बताया कि मैं एक प्रेत हूँ। कमल यह सुनकर कांपने लगा। तब प्रेत ने बताया कि मैं राजा की लड़की के भीतर प्रविष्ट हो जाऊंगा। तुम चिमटा लेकर आना, तुम्हारे कहने पर मैं बाहर आ जाऊंगा, परंतु तुम्हें मेरे साथ एक वादा करना होगा कि तुम मेरे और वजीर की लड़की के प्यार में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं डालोगे। इसका कारण यह है कि मैं वजीर की लड़की से सच्चे हृदय से प्यार करता हूँ। यदि तुमने इसमें विघ्न डालने का प्रयत्न किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। कमल को यह बात बोलकर वह प्रेत शहर चला गया और कहा कि तुम कल तक महल में पहुँच जाना। अब उस प्रेत ने जाकर राजा की लड़की को तंग करना शुरू कर दिया। राजा ने बड़े से बड़े वैद्य और हकीम बुलवाए, परंतु कोई भी उसका उपचार नहीं कर पाया। राजा ने फरमान जारी कर दिया और ढिंढोरा पिटवा दिया, यदि कोई भी व्यक्ति राजकुमारी को पूरी तरह से ठीक कर देगा तो मैं उसका विवाह राजकुमारी से कर दूंगा। बहुत से व्यक्ति अपना भाग्य आजमाने के लिए आए, परंतु वे राजकुमारी को ठीक ना कर सके। इस प्रकार वे सभी निराश होकर अपने घर वापस लौट गए। एक दिन कमल साधु के रूप में वहाँ पर अलाख निरंजन करता हुआ आ गया। राजा ने उसका बहुत आदर सत्कार किया और अपने से ऊंचे आसन पर बिठाया। फिर राजा ने राजकुमारी का सारा हाल उसे बताया, तो कमल ने चिकित्सा करने का वादा किया। साधु को राजकुमारी के कमरे में ले जाया गया। राजकुमारी बहुत ही दुविधा में थी। साधु ने ऐसे ही मंत्र पढ़ने आरंभ कर दिए और कई घंटों तक मंत्र ही गुनगुनाता रहा। अंत में राजा को कहा कि इसमें एक प्रेत का वास है, मैं इसकी चिकित्सा कर सकता हूँ, मैं प्रेत को निकाल दूंगा। उसने राजा के सामने प्रेत से कहा कि तुम चले जाओ, परंतु जाते समय अपनी कोई पहचान छोड़ जाओ। यह सुनकर प्रेत ने कहा कि मैं बाहर बाग में से एक वृक्ष को उखाड़ कर जाऊंगा। प्रेत चला गया और उसने बाग के एक वृक्ष को भी उखाड़ दिया। अब कमल का विवाह राजकुमारी से संपन्न हो गया।
अब वह आनंददायक जीवन व्यतीत करने लगा। अब उस प्रेत ने वजीर की लड़की को तंग करना शुरू कर दिया। उसके इलाज के लिए कमल को कहा गया, परंतु कमल ने इलाज करने से मना कर दिया। अंत में कमल की किसी ने नहीं सुनी और खींच कर ले गए। कमल ने जाकर प्रेत से कहा, मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ, ये लोग मुझे ज़बरदस्ती ले आए हैं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने तो अपना वादा पूरा करना चाहा था। मुझे किसी भी राज्य अथवा धन की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो हम वहीं पर चलते हैं, हमें इनसे क्या लेना देना, यहाँ कोई भी वादे को निभा नहीं सकता। वे दोनों फिर से अपने मकान में चले गए और वहाँ प्रेत उसकी सहायता करने लगा और दोनों भरपेट खाना खाने लगे। इस प्रकार यह वर्षों पुरानी शत्रुता मित्रता में बदल गई।